हेलो यूट्यूब फैमिली, और आप सब कैसे हो। आज आज हम आपको खाटू श्याम जी के बारे में बताते हैं। खाटू श्याम जी हमारे बहुत हेल्प करते हैं, बहुत चमत्कार हैं खाटू श्याम जी के। हम 11 का वो कर रहे थे, भजन कीर्तन करते हैं हम 11 को। तो उस टाइम मैंने ना ऐसे ही भजन वो वाला चला लिया था, खर्चो भेज दे सांवरिया फागण आयो रे, है ना। फिर मेरे मन में आया कि ना, फिर पता नहीं क्या ऐसा होता था कि मैं डेली यही बोलती थी, खर्चो भेज दे सांवरिया फागण आयो रे, ऐसे ऐसे बोलती रहती थी। तो एक दिन अचानक मेले के, जब फागण का मेला भर रहा था ना खाटू श्याम जी का, तो उस दिन है ना हमें जाना तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि हम कौन से दिन चले जाएंगे। फर्स्ट दिन हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हम 28 तारीख को ही चले गए, और हमें ये भी नहीं पता था कि मंदिर के कपाट बंद हैं। और जब हम गए ना, तब मंदिर के कपाट खुले। तो वहाँ पे फिर सब लोगों ने मंदिर, हम यहाँ से हमने बोला कि ना आज ही चलेंगे। चलने वाले तो हम संडे को जाने वाले थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, आज मंगलवार है, आज ही चलते हैं, फिर भीड़ हो जाएगी। तो मेरे साथ में मेरी एक फ्रेंड भी जाने वाली थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चे के पेपर हैं तो हम है ना आज नहीं जा सकेंगे। तो उन्होंने वो कहा कि चलो मैं फिर भी ट्राई करती हूँ, आज चलने का हुआ तो हम आज चलेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे को अपने भाई के घर छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं आज ही चलेंगे अपन। मैंने अपने बच्चे को भाई के घर पे छोड़ दिया है। तो और उस दिन पता है खाटू श्याम जी ने मैं वो भजन बोलती थी ना, खर्चो भेज दे सांवरिया, तो बाबा ने हमें ना, देखो बाबा ने दोनों तरफ से हमें परखने की कोशिश करी कि हमारा खर्चा, हम 3 लोगों का खर्चा 800 रुपये का बैठा था, और बाबा ने हमें उसका ट्रिपल खर्चा, मतलब यहाँ पे काम आ चुका था, ट्रिपल काम आ चुका, ट्रिपल चौपल काम आ चुका था। तो काम करते गए 4 बज गए। अब और फिर भी क्लाइंटों के फ़ोन आए जा रहे थे कि हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब लालच नहीं करना, बाबा ने ना हमें खर्चा भेज दिया है तो अब चलना है। देखो खाटू श्याम जी ये परीक्षा लेते हैं कि देखो कितना इंसान के अंदर लालच है। तो मतलब वो हमारा खर्चा तो आ चुका था, फिर भी बाबा है ना फ़ोन पे फ़ोन क्लाइंटों से करवा रहे थे कि हमें आ जाना है, हमें ये करवाना है, वो करवाना। कम से कम है ना 5,000 का काम हम छोड़ के गए थे। तो मैंने कहा नहीं, कोई नहीं, बाबा ने अब दे दिया है, अब मैं नहीं रुकूँगी, भली से है ना। हमें भी तो मतलब साल में एक दिन ऐसा चाहिए कि हम सैलून बंद करके अपने बाबा के दर्शन करके आ सकते हैं। लेकिन वैसे हम करके आते हैं, कभी कोई चला जाता है, कभी कोई चला जाता है। तो लेकिन पैदल यात्रा में हम पूरा हम चारों ही जाते हैं। लेकिन जब से पैर में फ्रैक्चर हुआ है नेहा के पापा के में, तब से वो नहीं जा रहे, 5 साल हो गए तो वो नहीं जा रहे। तो हम तीनों माँ बेटियाँ और मेरी फ्रेंड वो हम जाके आ गए। वहाँ जाके पता चला कि भाई आज ही मतलब वहाँ पे कपाट खुले हैं, तो आज आपको रात को दर्शन हो जाएंगे। तो देखो हम वहाँ पहुँच गए, और हमें पता भी नहीं था कि आज कपाट खुलने वाले हैं। हम वहाँ से यहाँ से घर से निकले थे 4 बजे निकले, और हम वहाँ से 8 बजे से पैदल यात्रा शुरू करी, जो रात को 2:30 बजे हमने पूरी यात्रा कर ली थी, पैदल यात्रा। और पैदल यात्रा में हम मतलब उस टाइम पे कोई पंडाल वगैरह कुछ नहीं सजे हुए थे। बाबा जो खाटू श्याम जी के भजन कीर्तन होते हैं ना, जगह जगह पंडाल लगा के सबको खाने पीने की सेवाएं हो रही थी, वो बिल्कुल भी 2 ही जगह थी और कहीं नहीं थी। बहुत साफ़ सुथरा था, सब कुछ था, और हम अच्छे से दर्शन करके आ गए। मेन गेट से एंट्री हो रही थी, जहाँ से वो तोरण द्वार होता है ना, वहाँ से ही एंट्री हो रही थी। तो हम अच्छे से दर्शन करके आ गए, और 2:30 बजे हमारे दर्शन हो गए, और 3:30 बजे हम बस में बैठ गए।
बस में बैठ के और 150 प्राइवेट में बस में बैठे थे तो 150 रुपये की टिकट आई एक जने की। तो हम 5 बजे अपने घर पे आ गए। ये हो गया बाबा का चमत्कार। देखो बाबा ने इतना लालच दिया था कि हम आ रहे हैं, क्लाइंटों से फ़ोन करवाए, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैंने कहा नहीं, बाबा मेरा इतना साथ दे रहे हैं, बाबा परख रहे हैं मुझे। मैंने कहा नहीं। और देखो फिर भी वो क्लाइंट अब कितनी 15 तारीख को आके गई हैं कि जो कहीं नहीं जाते, मतलब आते यहीं हैं, लेकिन फिर भी मन में इंसान ये सोचता है ना, नहीं भाई अभी कमाई हो रही है, अभी नहीं जाते। लेकिन भगवान आप लोगों को मतलब परखने की कोशिश करते हैं कि कितना इनके अंदर लालच है, ये अगर आते हैं या नहीं आते। तो इस तरीके से हम वहाँ जाके आ गए। चलो एक यात्रा तो ये हो गई। फिर हम घर आए, घर आके और फिर नेहा के पापा बोलने लगे तुम लोग तो जाके आ गए, मेरी भी इच्छा है, मैं भी जाऊंगा। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, आप है ना पैर में फ्रैक्चर हो रखा है, ऑपरेशन हो रखा है इतना। अब जब गए थे ना, जब तो 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी, और तब लास्ट में हम जब मेला ख़त्म होने वाला था 11 को, उस टाइम पे 35 किलोमीटर की यात्रा थी और बहुत चलना पड़ता था, बहुत चलना पड़ा है। तो नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे 5 साल हो गए, मुझे बहुत इच्छा हो रही है, ये हो रही है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा, ऐसा है वैसा है। मतलब फिर मैंने कहा भाई चलो अब। और अंदर से मेरे भी हो रही थी, आने के बाद में जैसे वीडियो देखते हैं ना कि भाई खाटू श्याम जी का मेला चल रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो है ना। फिर भी मेरे अंदर एक बार तो जाके आ गई, कब 28 तारीख को जाके आ गई थी जब मेला शुरू हुआ था ना, तब। और 1 तारीख को हमने रात को दर्शन कर लिए थे 2:30 बजे। तो हम फिर दोबारा से गए तो बहुत चलना पड़ा, बहुत। लेकिन राधा राधा श्याम राधा कह के चलो, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपके थकान हुई भी है नहीं हुई है। मैंने तो यही सब नाम जप करते गए हम लोग। 2 बार जाके आ गई मैं पैदल यात्रा इस बार, और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारी वीडियो बनाई और आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो भी बहुत दिखाए, डाले हुए हैं, आप देखना उनको। और फिर 2 बार जाके आ गए, बाबा ने 2 बार बुला लिया हमें पैदल यात्रा में। कौन कौन ये वीडियो देख रहा है और कहाँ से देख रहा है कमेंट करके बताएं। और कौन कौन कितनी बार इस मेले में पैदल यात्रा करके आ गया है और कितनी बार करके आ गया है, ये भी कमेंट करके बताएं प्लीज़। और मेरा वीडियो और मेरा यूट्यूब चैनल आप सबको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं, और हमें और सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।